इस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शाला शर्मा जी हैं और आज हाउस के दौरान जो है इन्होंने भी अपनी बात कही। एक बात मैं वही जानना चाहता हूं, आप जब आप उठे आप थोड़ा नाराज लग रहे थे कि स्पीकर साहब की तरफ आपने बात कही थी कि कहीं ना कहीं इम्पार्शियलिटी होती है, आप उनकी तरफ ज्यादा झुकाव है, वो क्या मामला था? देखिए, एक हाउस को चलाने के लिए एक हमारी होली बुक है, उसको हम कहते हैं रूल बुक। आसान शब्दों में कह रहा हूं। और मुझे लगता है कि उसकी सेंटिटी को, चेयर को भी बरकरार रखना है और जो हम विधायक हैं उनको भी इस हाउस की जो मर्यादा है उसकी पालन और पालना होनी चाहिए। तो मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं इस हाउस के, 7 बार के विधायक हैं और लाल उमनरी भी रहे हैं। तो मैं उनसे ये बात पूछ रहा था कि रूल कोड करो। आप वहाँ खुली डिबेट दे देते हो और क्वेश्चन आवर का मतलब ये होता है, चाहे तो ओपन उसमें स्कोप होना चाहिए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक सवाल है तो उस प्रश्न का कोई दूसरा मेंबर जो है सप्लीमेंट्री जहां उस पर नहीं बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि फिर उन्होंने उसका संज्ञान लिया और मैंने मेंबर को भी कहा, कुछ नए विधायक हैं तो मुझे लगता है कि उनको इन चीज़ों से सीखना चाहिए। लेकिन इस बीच में ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि डिप्टी सीएम जाना चाहते थे कठुआ में, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। एलओपी साहब वहां पर पहुंच गए, तब कोई किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। मैंने पहले भी ये कहा है कि ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ हाउस ने ये बात कही है और ये मैटर पर्टेन करता है पुलिस को। और जब इशू कोई डिस्कस हो जाए और फिर हाउस इन ऑर्डर हो, जितनी मुझे जानकारी है एक राजनीति के शातिर होने के, फिर पब्लिक डोमेन में उस पर कोई ज़्यादा स्कोप नहीं रहता कि हम डेलिब्रेशन डिस्कशन करें। हाउस की तरफ से भी, चेयर की तरफ से भी रूलिंग आ गई और ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ने भी अपनी बात कह दी। और ये बात जो है अब पुलिस के ऑफिसर एंड द ऑफिशियल दे आर आंसरेबल। लेकिन एमएलए बनी जो हैं वो काफ़ी इसमें नाराज नज़र आ रहे थे। उन्होंने तो काफ़ी लंबी तकरीर भी दे दी थी डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी ने, तो वो भी क्या कह रहे थे कि मेरे साथ जो है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन, जबकि मैं तो वहाँ का लोकल हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेजरी बेंचेस से और चेयर से भी ये बात होती है कि हम उनको स्पेस दें बोलने की, क्योंकि उनके पास कोई, वो बिल्कुल बैक फुट पे है। चाहे बजट हो, चाहे गवर्नर एड्रेस हो, और 5 महीने से होने जा रहे हैं सरकार को बने हुए, तो अगर उनकी डिलीवरी को देखेंगे तो मुझे लगता है वो बैक फुट पे है। तो वो कहीं ना कहीं इस किस्म के इशू को फ्लेयर अप करते हैं, मतलब जानबूझ के डेलिबरेटली ये अंडरस्टैंड सो दैट जो वो इंपॉर्टेंट इश्यूज जिस पर डिस्कशन होनी है वो पीछे, वो इशू जो पब्लिक के इशू हैं, जो पब्लिक रिलेटेड इशू हैं, जिस पे अपोजिशन का या किसी भी विधायक की जो जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की जो मसले मसाइल हैं उसके लिए सरकार को और सरकार के जो नौकरशाह हैं उनको अकाउंटेबल बनाए। लेकिन आपने बड़ी भांति इस मामले को पूरा उजागर किया था जब आप उठे थे, शायद इसी तरफ आपका इशारा था कि आप जो मेनली फोकस्ड रहे जिस चीज़ के लिए जो हाउस यहाँ पे अभी चलना है, जिस पर डिस्कशंस होनी है, इसी को लेकर शायद आप स्पीकर साहब से कह रहे हैं। मैंने वही, मेरा कहना वही था जी। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से जो सारा आज घटनाक्रम हुआ और इस बीच में जिस तरह से सरकार कुछ लोगों को स्पेस दे रही है ताकि जो ज़रूरी बातें हैं, लोगों के जो मसले हैं, वो कहीं ना कहीं बैकफुट में चले जाएं।